हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। वेडनेसडे के दिन हमारी छुट्टी है, लेबर डे, महाराष्ट्र डे की। एंड उसके बाद ये जो वीक है हमारा 4 दिन का सेशन है। उसके बाद थर्सडे को होगी अपनी निफ्टी की एक्सपायरी, फ्राइडे को होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब हमें क्या करना चाहिए, ऑलरेडी जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीडियो में भी आप देखोगे, मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी कि कौन कौन से लेवल है, जिस लेवल को तोड़ेगा तो आपको न्यू लेवल मिलेगा। हर बारी ये बताया गया था कि इस लेवल को मतलब लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। चार्ट वगैरह जो होता है, मार्केट अपसाइड पे जाएगा तो चार्ट अपसाइड दिखाएगा, मार्केट डाउन साइड पे जाएगा डाउन साइड दिखाएगा। हर 15-20 मिनट में जो है चार्ट चेंज होता रहता है। लेकिन अगर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो उसके बाद आपको जो है एक न्यू लेवल जो है देखने को मिलता है, जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर सपोर्ट टूटा तो आपको नेक्स्ट सपोर्ट तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर रेजिस्टेंस टूटा और उसके ऊपर की कैंडल बनी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो यही चीज़ मैंने आपको निफ्टी में बताई थी कि 22,350 टूटेगा तो आपको 22,450 मिलेगा, यानी 22,300 350 का मैंने बताया था कि एक रेजिस्टेंस है। जब 22,200 के आसपास मार्केट था, उसको तोड़ा निफ्टी ने, 22,000 हमारा जो है आज 500 तक गया। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर 22,530 जो हमारा एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था, अगर इसको तोड़ा तो आपको 22,750 तक के लेवल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। आज हमें 22,655 के लेवल देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है कल के दिन में निफ्टी में 100-150 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का गैप अप होगा। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था हम उसको टेस्ट करेंगे, यानी 22,750 से लेकर 22,800 का हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब हम उसको टच करेंगे कल के दिन में। और अगर हमने उसको सक्सेसफुली पार कर लिया तो हमारे लिए 23,000 से लेके 24,000 के लेवल जो है ये वाली मई की सीरीज में स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि अगर 48,200 टूटता है या 300 टूटता है तो उसके बाद 48,600 आपका जो है एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। आज वहीं पे हम सुबह मॉर्निंग में 1-2 घंटा वहीं पे हमने काम किया, और जैसे ही 48,600 टूटा, आपने देखा 100 पॉइंट की जो है कैंडल बनी, और हमने आज जो है 49,500 तक का आप मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट हमने जो है हाई टच कर लिया, यानी 50,000 ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं। कल के दिन में हम जो है 50,000 के आसपास जो है निफ्टी को अपना बैंक निफ्टी को टेस्ट कर लेंगे। अब अगर किसी ने ये रैली मिस कर दी है, किसी ने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अब उसे क्या करना चाहिए। देखो, कल गैप अप होने के बाद उसके बाद तो कुछ नहीं बचेगा ट्रेड करने के लिए। अगर आप BTST लेके गए हो तो शायद आपके लिए कुछ बचा हुआ है, अदरवाइज कल गैप अप होने के बाद कुछ नहीं बचेगा। मार्केट है, मार्केट पे देखो, जब आज निफ्टी बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट, निफ्टी जो है 200 पॉइंट चल गई। अब निफ्टी अगर कल 150 पॉइंट चल जाएगी और बैंक निफ्टी अगर कल 500-600 पॉइंट चल गई, तो उसके बाद फिर आपको 2-3 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। मार्केट का मोमेंटम अप साइड का ही है। मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 500 पॉइंट चलेगा तो उसमें 200 पॉइंट गिरेगा, यानी अगर 22,200 से निफ्टी 22,700 जाएगा तो इसके बाद मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा, फिर 22,500 पे आएगा, और उसके बाद फिर मार्केट 23,000 पे जाएगा। 23,000 पे जाने के बाद फिर मार्केट 100-150 पॉइंट गिरेगा, फिर 23,500 पे जाएगा। मार्केट वन वे नहीं चलता है, मार्केट में अपसाइड डाउनसाइड दोनों लगी रहती है। बस आपने उस रैली को कैच कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप जो है हम आपको बताते हैं। आज हमारे टेलीग्राम में आप देख सकते हो, हमारा इंट्राडे प्लस BTS टेलीग्राम में चैनल है। यहाँ पे हमारी डेली फ्री कॉल्स होती है, कोई भी तरीके का यहाँ पे पेड हम नहीं लेते हैं, सारी फ्री कॉल्स होती है। हमने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था ऑलरेडी आज के दिन में, अगर आप देखोगे 49,300 का लेवल हमने जो है आज के दिन में मॉर्निंग में ही दे दिया था। कितने बजे? 9:23 पे, 160 से 170 पे, 280 का टारगेट था, 600। आज के दिन में जो है बैंक निफ्टी ने जो है हमारा हाई कितना मारा हुआ है, इस पे 540 पे हमने बुक करा दिया, लेकिन इसका हाई मारा हुआ है 600, यानी जो 150 रुपये पे कॉल खरीदी हुई है 550 तक जा चुके हैं, यानी आपने 300-400 पॉइंट कर लिया। फ्री कॉल्स में कौन देता है 300-400? आप बाकी चैनल देखोगे सबकी एक्यूरेसी मुझे नहीं पता, बट सब 20-30 पॉइंट करवाते हैं और टारगेट अपना बताते हैं कि हिट हो गया। हम 20-30 पॉइंट का खेल नहीं करवाते, हमारा 100-200 पॉइंट के ऊपर का ही टारगेट होता है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन करो, डेली आपको इसमें जो है फ्री कॉल्स मिलेगी कोई भी तरीके का। और ऐसे हमारे जो है स्क्रीनशॉट जो है आज का, जैसे हमारा प्रॉफिट है ये सारा, हमारे ये वाले स्क्रीनशॉट लेके जो है दूसरे चैनल वाले अपने यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी देख लेना, वो सारे जो है फेक है। आपको हमारे चैनल में जो स्क्रीनशॉट मिलेंगे ये आपको बहुत चैनलों में जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप देखिए और इनको रिपोर्ट करिए।
तो इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 ही चैनल है हमारे, इंट्राडे प्लस BTST और इंट्राडे प्लस जैकपॉट कॉल्स। तो ये 2 चैनल हमारे, इसके अलावा हमारा कोई भी चैनल नहीं है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी के डिस्कशन में कि निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। निफ्टी बिल्कुल अगर हम बात करें अपने रेजिस्टेंस में खड़ा है। अब यहाँ से आप मान के चलो 100 पॉइंट और ऊपर हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बनता है 22,750 चलेगा 22,800 का, ये लेवल हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट ने कल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 22,750 के ऊपर मार्केट निकलता है, गैप अप खुलता है और उसके यहाँ पूरे दिन टिका रहता है, और उसके ऊपर ही अगर कल के दिन में क्लोजिंग दे दी है तो आपको जो है उसके बाद 23,000 के और 23,500 और 24,000 के, ये मैं मंथली एक्सपायरी की अब बात कर रहा हूँ। अब मैं वीकली एक्सपायरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में आपको जो है 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे अब जो है बड़ी वॉलेटिलिटी हमें जो है देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप मंथली एक्सपायरी में काम करो, जैसे जो 30 मई की है, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि नीचे आएगा तो आप एवरेज कर सकते हो। वरना वीकली एक्सपायरी में क्या होगा, नीचे आएगा, प्रीमियम डाउन होगा, ऊपर आ गया, फिर आपका वही करके लॉस में निकल सकते हो। तो इसलिए मंथली एक्सपायरी में काम करो। तो मेरा जो व्यू है वो 30 मई का मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 मई को मुझे निफ्टी कहाँ दिखता है। तो निफ्टी जैसे ही 22,750 से लेकर 22,800 को तोड़ेगा, उसके बाद हमें जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, तीसरा जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस लेवल है, वो देखने को मिलेगा हमारा 23,000 का। अब 23,000 में बहुत सारे जो है अभी के टाइम पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो इसको पार करना इस एक्सपायरी में मुझे लगता है थोड़ा सा नामुमकिन है। हो सकता है कि हम नेक्स्ट एक्सपायरी में इसको पार कर दे, लेकिन हम यहाँ तक जा सकते हैं, 22,900 तक हम जा सकते हैं, और उसके बाद 23,000 भी जो है हम टच कर सकते हैं। जैसे ही हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे और तोड़ेंगे, उसके बाद जो हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा हमारा 23,500 का और 24,000 का, जो हमें 30 मई तक जो है देखने को मिलेगा। और बार बार मैंने बताया कि हमें निफ्टी में ये लेवल 100% देखने को मिलेंगे। 23,500 तो मेरा 100% है, उसके ऊपर का लेवल जितना भी होगा वो सारा बोनस है। तो निफ्टी में कोई भी काम करना है, अब आपको निफ्टी में कोई काम करना है, 22,500 के या 22,450 के SL के साथ 24,000 का मंथली आप एक्सपायरी का टारगेट लगा लो, आपको बड़े आराम से जो है ये लेवल देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स है, और जब आप लो 23,000 का CE लेना, जो भी लेगा 23,000 का CE आप ले सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह ले लेना, उसके बिना कुछ काम मत करना। 23,000 का CE मेरी तरफ से लगता है कि आप लेना, 200 रुपये के आसपास चल रहा होगा, और जब वो नीचे आए तो उसको एवरेज करना, मतलब 50-60 पॉइंट अगर वो नीचे आ गया, मार्केट कभी गिर गया 300-400 पॉइंट, तो उसका प्रीमियम भी बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर वो नीचे आता है तो उसको आप एवरेज करना, उसको आप एवरेज करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम होगा। और कैपिटल कम यूज़ करना, मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो 5-5 हज़ार करके 4 टुकड़ों में जो है उसको इन्वेस्ट करना। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। मुझे 24,000 का टारगेट दिखता है, लेकिन 1 बाय 1 सबसे पहले 22,900 से 23,000 का लेवल टूटना चाहिए। अगर ये सबसे पहले 22,750 से 800 का लेवल टूटना चाहिए, ये लेवल टूटता है तो उसके बाद जो हमें दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो होगा 22,900 से लेकर 23,000 का। और जैसे ही 22,900 से 23,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, आपको 24,000, 23,500 तो 100% है, उसके ऊपर आपको 24,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो मंथली एक्सपायरी मेरे हिसाब से काम करना, बाकी इंट्राडे में हम जो है चैनल में पोस्ट करते रहेंगे, वहां से आप कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी ने जो है 49,424 का हाई मार दिया, जैसे कि हमने बताया था कि 48,200, 300 एक रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ा तो 48,600 देखने को मिलेगा। 48,600 तोड़ा तो उसके बाद आपको जो है 49,000 देखने को मिलेगा। बट हमें ये नहीं पता था कि आज के दिन में ही हमें जो है 49,500 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है अपना अच्छा खासा हमने आज के दिन में एक लेवल देखा है 49,500 का। अब इसके ऊपर क्या हो सकता है, जिसने रैली मिस कर दी है उसके लिए तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा गिरावट का, क्योंकि कल के दिन में भी अगर 400-500 पॉइंट का गैप अप होता है बैंक निफ्टी में, तो उसके बाद जो आपको लेवल देखने को मिलेगा वो होगा सीधा 50,000 का। अब 50,000 हमारा जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल, आप देखोगे 50,000 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल मिलेगा हमें देखने के लिए। तो हो सकता है कल के दिन में हम 50,000 कर ले, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगी पुट की अपॉर्चुनिटी कल के दिन में, क्योंकि हो सकता है ऊपरी लेवल से जो है थोड़ी सी सेलिंग आ जाए। तो बैंक निफ्टी में अगर कल 500-600 पॉइंट का 400 पॉइंट का गैप अप होता है, अगर वो सस्टेन करता है तो आप जो है मंथली एक्सपायरी की कॉल में जा सकते हो। अदरवाइज आप जो है कल के दिन में इंट्राडे में एक पुट साइड में भी जो है आप जा सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी ने नहीं करा। हो सकता है निफ्टी आने वाले दिनों में करेगा, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे ही कल 50,000 का लेवल टच करेगा, उसके बाद आपको जो है थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई देगी, जो आपको 49,500 तक वापस लेके आ सकती है, या हो सकता है कि 49,000 तक भी लेके आ जाए। तो बैंक निफ्टी में हमारा अब जो लेवल है वो है 50,000। अगर हमने 50,000 को सक्सेसफुली पार कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, जिस दिन भी हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, आपके लिए 52,000 से लेकर 53,000, 54,000 तक के भी लेवल आपको 30 मई की एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है, जब जब नीचे आएगा उसको हम एवरेज करेंगे। हमने ऑलरेडी 29 मई का 50,000 का जो है CE लेके रखा हुआ है। निफ्टी में भी हमने 23,000 का CE लेके रखा हुआ है। 23,000 वाला हमने CE लिया था 30 मई का 100 रुपये में। बैंक निफ्टी का हमने जो है
50,000 का सीई ऑलरेडी लेके रखा हुआ है हमने, करीब 150-200 रुपए के आसपास, जो भी 500-550 के आसपास चल रहा है, और निफ्टी का 200 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यही वे आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद जो है अब मार्केट उसके बाद निकल जाएगा, हाथ में नहीं आएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ी सी गिरावट का। तो 50,000 का हमारा लेवल है, जैसे ही इसको टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी, तो हम एक पुट खरीदेंगे, एक हीरो जीरो पुट खरीदेंगे, और 49,000 के तक के हमें जो है कल के दिन में ही लेवल देखने को भी मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है, लेकिन और सेल ऑन रेज है। कल के दिन में निफ्टी हमारे लिए बाय बनी हुई है, उसमें कोई सेल ऑन रेज नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। तो बैंक निफ्टी में पहला लेवल 50,000 का, इसको अगर सक्सेसफुली पार किया तो आपको दूसरा लेवल देखने को मिलेगा 51,000, 52,000, 53,000, इवन 54,000 भी आपको जो है 29 मई तक देखने को मिल सकता है। और इस महीने में बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी आएगी। वॉलेटिलिटी से बचने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ मंथली एक्सपायरी वाली कॉल लेना, उसके अलावा कुछ मत लेना। और जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया, बस उसी को पार करना। अगर हमने 49,000 कल के दिन में तोड़ा, ज़्यादा गैप अप नहीं मिला और 49,000 हमने तोड़ दिया, तो आपको फिर गिरावट भी देखने को मिलेगी, जो आपको 48,600 और 48,200 की तरफ लेके जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास 29 मई की जो है सीई ऐड करने का। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में गिरावट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर अपसाइड है, बस थोड़ी थोड़ी जो बीच में गिरावट आएगी वो एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी होगी। इलेक्शन तक तो आप नॉन स्टॉप खरीदते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अब अगर हम बात करें यूएस की, ग्लोबल की, तो यूएस हमारा 72 प्लस पे है, नेस्डेक हमारा 67 प्लस पे है, डेक्स हमारा 55 माइनस पे है। ग्लोबल में थोड़ी सी मंदी और जो है थोड़ी सी तेज़ी बनी हुई है, बट हमारे मार्केट अपनी धुन पे है। ग्लोबल मार्केट परसों पॉजिटिव था, तो आज हम हो गए। अगर आज गिरता तो देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। गोल्ड हमारा $2350 के आसपास है। ब्रेंट ऑयल हमारा 87.88 में मान सकते हैं, यहाँ पे हमारा काम कर रहा है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है बिल्कुल फ्लैट है, एंड INR भी हमारा बिल्कुल फ्लैट है। क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट बनी हुई है, अपॉर्चुनिटी है ये भी खरीदने की। बॉन्ड यील्ड में भी जो है थोड़ी थोड़ी सी गिरावट हमें जो है देखने को मिल रही है, फ्लैट टू नेगेटिव मान के चल सकते हैं। अब अगर हम बात करें, डाउ जोन्स खुल चुका है, 152 पॉइंट की तेज़ी हमें जो है देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी है। बाकी अगर बात करें ICICI का जो ADR है वो 4% ऊपर है अभी भी, आफ्टर हमारे क्लोजिंग होने के बाद मार्केट की, फिर भी जो है ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, हमारा मार्केट भी जो है बूम कर सकता है कल के दिन में। और मेरे हिसाब से तो कल के दिन में निफ्टी 100-150 पॉइंट और बैंक निफ्टी जो है करीब 400-500 पॉइंट का गैप अप जो है दिखा के रहेगी। अब देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड जो लेवल बताएं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले।